नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। तो ये देखिए, हमने एलोवेरा ले लिया है 4 पत्ते। तो इसको साइड से हमने जो कांटेदार हिस्सा है वो कल शाम को ही हमने काट के हटा दिया था। तो इससे ऐसा होता है, जो कड़वापन है वो दूर हो जाती है, कड़वा बिल्कुल ही नहीं लगती और टेस्टी भी बनती है। और सभी कहते हैं इसे कड़वा बिल्कुल ही नहीं है, कड़वा ये बेस्वाद है, स्वादहीन बोल सकते हो, पानी की तरह। तो आप ऐसे भी खा सकते हो, मैं भी खाती हूँ और गुणकारी भी है, हेल्दी भी है। तो ये देखिए, इसका जो पल्प है हम इस तरह से निकाल रहे हैं। तो चक्कू से ऊपर वाला परत हमने हटा दिया है। अब इसको पीस में टुकड़े कर लिया है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके पहले से ही, और फिर अब इसको निकाल रहे हैं। इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, आप जैसे निकाल सकते हो निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर, एकदम क्रिस्टल के जैसा दिख रहा है, एकदम कांच की तरह। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मेरे को सारा पल्प निकाल लेना है। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल के दिखा रहे हैं। तो देखिए एकदम सफ़ेद है, सुंदर भी लग रही है देखने में। तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है, मतलब अच्छा लगता है और कोई नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। तो इसको हम पेस्ट बना लेंगे, इसके जूस। तो ये ग्राइंडर में डाल के हम जूस बना लेंगे। अब हमने ये जो छिलका है, ये छिलका को भी हमने रख लिया है, क्योंकि इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसका जूस बना के थोड़ा सा पानी और मिला के पेड़ पौधों में दे देंगे, जिससे पौधा भी अच्छा रहे। तो ये आटा हमने ले लिया है 3 कटोरी, और आधा कटोरी हमने मतलब सूजी ले लिया है। अच्छा, थोड़ा सा नमक भी दे दिया है। और गांव के लोग थोड़ा सा मोटे आटे पीसते हैं, तो इसीलिए उनको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और हम बाज़ार से पैकिंग वाला लाते हैं तो वो बिल्कुल ही पाउडर रहती है। तो उसको थोड़ा सा दरदरा सा बनाने के लिए थोड़ा सा सूजी हमने मिला दिया है, इससे टेस्ट दुगना हो जाती है। तो मैं जब लड्डू बनाती हूँ तब भी सूजी मिक्स कर लेती हूँ, जिसके वजह से लड्डू भी टेस्टी बनती है। और ये भी मैं बना रही हूँ एलोवेरा की लड्डू, तो ये भी टेस्टी बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप भी इसी तरह से बना के देखिएगा। अगर मोटे आटा पिसवाते हो घर में, तो जब तो सूजी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, हमने जो एलोवेरा के पल्प है सारा इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसी तरह से। तो ज़्यादा पानी डालेंगे नहीं, और कुछ इस तरह से मुठिया बना लेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। तो मुठिया कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखिए। और एक एक करके इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए एक और बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे आटे को मुठिया बना लेनी है। तो जितने जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी हमारे लड्डू बनके तैयार होगा। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में घी ले लिया है और ये देखिए तैयार हो गई है मुठिया सारे। तो घी ले लिया है कढ़ाई में, और ये कढ़ाई में घी पिघलने शुरू हो गई। अब सर्दी का टाइम है, घी जम जाती है। तो ये देखिए घी गर्म हो चुकी है। तो इसके अंदर एक एक करके ये मुठियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, जैसे ये अच्छी तरह से पक जाए। तो इससे जो हमारे लड्डू बनेंगे अच्छी बनेंगे, टेस्टी भी होगी। तो इस तरह से हम देखिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप सबको मेरी ये एलोवेरा की लड्डू बनाई हुई एलोवेरा की लड्डू पसंद आती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये है लड्डू। और हाँ, ये कोलकाता के लोग नहीं बनाते हैं और नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें ये आते नहीं है। तो ये ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के इस उत्तर भारत की तरफ भी ज़्यादा लोग बनाते हैं एलोवेरा की सब्ज़ी, लड्डू वगैरह। तो एक दिन मैं सब्ज़ी भी बनाऊंगी। तो ये देखिए, हमारे ये एलोवेरा की जो मुठिया है ये फ्राई हो चुकी है। अब निकाल लेते हैं। अब इनको जितने बाकी है उसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद इसे देखिए ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, क्योंकि ठंडा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ठंडा होने के बाद इसका ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे और फिर ग्राइंडर में डाल के इसका चूरमा टाइप का बना लेंगे। तो
तो ये देखिए हमने चूरमा बना लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वो अपने स्वाद अनुसार खांड। और अगर हम बच्चों को बोलते हैं इसमें एलोवेरा है तो वो खाएंगे नहीं, तो उसके वजह से मैं ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। और ये चीनी अपने हिसाब से डालिएगा, मीठा तो हम अपने हिसाब से डाल दिया है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये एलोवेरा तो अपने आप ही गुणकारी है, इसमें ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बच्चों की वजह से डाल रही हूँ। तो अब ये देखिए मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई में हमने फ्राई किया था, जितने घी बचे थे वो सारा घी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे, जिससे ये लड्डू बनाने में आसानी होती है। तो ये सारा घी इसमें डाल देंगे एक एक थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं। पर लड्डू बहुत ही टेस्टी बनी है और हमने खा के देखे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। देखिए हाथ में घी भी लग रहे हैं, अभी गर्म है इसीलिए ऑयल दिखाई मतलब नहीं दे रहा है। अब ठंडी होगी तो वो बिल्कुल ही पत्थर के जैसा हो जाएंगे। अब सर्दी का टाइम भी है, तो ये देखिए हमारे तैयार हो गई है। अब इसके लड्डू बनाने की बारी है। और ये देखिए हम इस तरह से हम बनाएंगे लड्डू अपने मनपसंद हिसाब से बनाइए, आप छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ आपके हिसाब से। मैं तो छोटी बना रही हूँ, जैसे एक किसी को देते हैं तो वो पूरा ही खा लेंगे। बड़ा बनाएंगे ना तो आधा फेंकेंगे आधा रखेंगे, तो इसलिए मैं इस तरह से बनाई हूँ लड्डू। ये देखिए, तो ये देखिए एकदम तैयार है एलोवेरा की लड्डू।